हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं। ये एयर साइन वालों के लिए रीडिंग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि वालों के लिए रीडिंग है कि उनके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है और जो भी सिचुएशन में इस वक्त है उनके लिए उससे रिलेटेड एंजल उनको क्या एडवाइस देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। एंड याद रहे ये जनरल रीडिंग है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जितना भी रीडिंग रेजोनेट करती है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। बिल्कुल भी नहीं करती तो कोई नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। हो सकता है कोई वर्क कर रहे हो आप या किसी चीज़ में आप एक्शन लेने का सोच रहे हैं या एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड कार्ड है आपके लिए सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपके कार्ड को देखकर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में आप एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, किसी के पास जाने का आप सोच रहे हैं, या कोई अपनी लाइफ में कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए आप सोच रहे हैं। ये कोई भी चीज़ में हो सकता है, किसी भी आपके लाइफ का, आपका पर्सनल लाइफ हो सकती है या प्रोफेशनल आपका करियर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, किसी भी फील्ड में। बट ये किसी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। हो सकता है किसी से आप लॉन्ग डिस्टेंस में है और उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं आगे बढ़ने का। ठीक है, किसी के एक्शन का वेट कर रही है, आप खुद एक्शन लेना चाहते हैं किसी चीज़ में। किसी को ये भी हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो किसी की तरफ कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। या अगर आप कोई करियर के लिए देख रहे हैं तो करियर में भी आप कोई एक्शन बड़ा लेना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है आपकी रास्ते में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही है, हार्ड तो चीज़ें आपको मतलब एक्शन लेने के लिए आप सोच रहे हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि चीज़ें लेना चाहिए मुझे एक्शन की, नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है इस वक्त। ठीक है, एक तरह से आप डरे हुए हैं, कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं बट आपको डर लग रहा है। और यहाँ पे यही है कि आपको डर लग रहा है कि जो कुछ गलत नहीं हो जाए, या जो चीज़ें पास्ट में हुई है, हो सकता है कि पास्ट में कोई आपने ऐसा डिसीजन लिया हो, या पास्ट में चीज़ें आपके साथ गलत हो गई हो, या कुछ चीज़ें तो आप गलत का सोच रहे हैं। आपको ऐसा डर लग रहा है कि चीज़ें अगर मैं एक्शन लूँ तो गलत नहीं हो जाए, या चीज़ें गलत डायरेक्शन में नहीं चली जाए। या ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को बार बार आप पीछे की चीज़ों को सोच रहे हैं यहाँ पे बार बार। ठीक है, कि मुझे डालना चाहिए मेहनत की, नहीं डालना चाहिए, ये मतलब एक तरह से आप डर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपके अंदर एक डर जैसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर डर रहे हैं। अंदर कोई डर हो सकता है आपका कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए या सिचुएशन ख़राब नहीं हो जाए। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी पास्ट में हुई हो जिसका आप फिर से आपको डर लग रहा है कि चीज़ें उसी डायरेक्शन में फिर से चीज़ें ख़राब नहीं हो, इस पर भी आपका डिसीजन गलत नहीं हो जाए। तो इस तरह से माइंड में आपके चल रहा है। ठीक है, कोई भी एक्शन लेने के लिए। तो एंजल आपसे यही कह रही है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में इस वक्त आप हो, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास। आप इतने मैच्योर हैं कि चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि चीज़ों को सही डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं। आपको सही डिसीजन ले सकते हैं। मतलब चीज़ों को आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ बन गई है, आपके अंदर एक इनर पावर मुझे दिख रहा है, एक पैशन दिख रहा है किसी चीज़ के लिए। मतलब एक अंदर से एक पावरफुल आप हो गए हैं। एक बहुत ही इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, या मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई है, बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है। आपको चीज़ों को सोच समझ के आप करने लगे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो सकता है पहले चीज़ों को ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे या डर जाते थे आप, बट आपके अंदर इस वक्त इतनी पावर है कि आप इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने मैच्योर हो गए हैं कि आपके अंदर चीज़ों को सही से कैसे हैंडल करना है वो मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है। तो आप यहाँ पे जो भी एक्शन लेते हैं
तो डेफिनेटली वो सही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या किसी की वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप इतने पावरफुल हैं और मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअली भी बहुत पावरफुल लग रहे हैं। तो जो भी आप एक्शन लेंगे वो सही डायरेक्शन में ही लेंगे आप। अगर ये आप करियर के लिए ले रहे हैं तो भी सही रहेगा, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए सही ही रहेगा। जो भी आप एक्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, और जो एक्शन आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जिस चीज़ के लिए भी। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, या अपने करियर, जिस चीज़ के लिए भी मुझे बहुत पैशनेट आप लग रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा आंसर है कि आप एक्शन लो। और मैसेजेस देखते हैं कि क्या आया है आपके लिए, जल्द क्या कहना चाहती है आपसे, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। तो आपके लिए सेकंड कार्ड आया है डिटेल्स का। हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो आपको डिटेल्स सर्च करने की ज़रूरत है, उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी को नहीं प्रपोज करना चाहते, या आप किसी की तरफ नहीं जाना चाहते, अगर आप किसी का वेट भी कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आपको कोई डर लग रहा है कि चीज़ें गलत नहीं जाए, तो आपको उससे रिगार्डिंग डिटेल्स आपको सर्च करने की ज़रूरत है, डिटेल्स निकालने की ज़रूरत है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप है, अगर ये आपके लिए नई रिलेशनशिप हो सकती है, या अगर पुरानी भी है, तो अगर उसमें आप जाना चाहते हैं, तो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको उससे रिगार्डिंग आपको डिटेल्स, आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए कि वो कैसे है, उनके आसपास वालों से आप उनसे उसके बारे में डिटेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मुझे है मैसेज मिल रहा है कि अगर आप कोई वर्क भी कर रहे हो, तो वर्क से रिलेटेड भी अगर आपको कहीं डर है कि फिर से मैं अगर ये वर्क करता हूँ या करती हूँ तो गलत नहीं हो जाए, या पुरानी बातों को आप बार बार सोच रहे हैं कि पास्ट में ऐसा चीज़ हुआ फिर से हो जाएगा, तो यहाँ पे उससे रिगार्डिंग आपको अच्छे से डिटेल्स निकालनी चाहिए, अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, आपको उससे रिगार्डिंग मतलब अच्छे से स्टडी करना चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है, सेकंड कार्ड है आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन का। हो सकता है यहाँ पे मुझे दो मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं किसी के साथ में। तो यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको हो सकता है आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं वो आपके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। तो जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है। या फिर यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने इमोशनल पार्ट को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है तो आपको फेमिनाइन एनर्जी में भी रहने की ज़रूरत है, और अगर आप ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में है तो आपको मैस्कुलिन एनर्जी में भी रहने की ज़रूरत है। मतलब आपको अपने अंदर एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है प्रैक्टिकल एंड इमोशनल चीज़ों में। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचेंगे तो भी आपके लिए गलत हो जाएगा, और ज़्यादा इमोशनल सोचेंगे तो भी चीज़ें खराब चीज़ें सही नहीं रहेंगी। तो आपको यहाँ पे यही है कि आपको अपने इमोशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने फेमिनाइन साइड पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। और अगर आप किसी पर्सन के बारे में ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज है कि वो आपके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, आप उसके रिगार्डिंग डिटेल्स निकाल सकते हैं। थर्ड कार्ड है पॉजिटिव का। तो आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। आप अगर आपके अंदर कोई भी चीज में एक्शन ले रहे हैं और अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है तो आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है उस डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव सोचकर अगर आप एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा। ठीक है, एंड लास्ट कार्ड है साइकिक का। तो यहाँ पे हो सकता है आपको अपने साइकिक एनर्जी पे साइकिक पावर पे वर्क करने की जरूरत है, या आप साइकिक हो सकते हैं, या आपको आपके इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, अपने साइकिक पावर पे, अपने थर्ड आई पे वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, जिससे आपको चीज़ें क्लियरली नजर आएंगी, चीज़ें आपको क्या एक्शन लेना है, किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है। अगर आप किसी करियर से रिगार्डिंग आप एक्शन लेना चाहते थे उसमें, या अगर आप रिलेशनशिप में एक्शन लेना चाहते थे उसमें, तो आपको एक क्लैरिटी नजर आएगी, और आप जो पॉजिटिविटी चाहते हैं, जो पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर उतनी पावर है, बस आपको अपने थर्ड आई पे वर्क कर सकते हैं, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को
एक्शन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पे यही है कि आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड जिसमें भी आप एफर्ट डाल रहे हो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर आपका ये कोई साइकिल चल रहा है, बहुत टाइम से किसी चीज़ पे एफर्ट डाल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्शन ले रहे हो आप वो सही डायरेक्शन में ही जाएगा। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन को मिटाने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो यही है कि आप अपने थर्ड आई पे वर्क करो, आप अपने इंट्यूशन की सुनो। ठीक है, तो आपको चीजें क्या एक्शन लेना है आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको अपने थर्ड आई पे वर्क करने की जरूरत है, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर दो चीजों में कंफ्यूज है तो उस पर भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का। हो सकता है आपके पास कोई दो ऑप्शन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इससे रिगार्डिंग भी आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस में आपको एक्शन लेना है, किस डायरेक्शन में आपको एक्शन लेना है। और अगर आप किसी पार्टनर के लिए आप सोच रहे हैं तो उससे उनसे रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। जो भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है, वो सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप किसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं आप किसी पर्सन के बारे में, तो उनसे रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि वो हो सकता है आपके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, या आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप लोग हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे आपको ये भी है कि आपको अपने एनर्जी पे वर्क करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को, शिव शक्ति को बैलेंस करने की जरूरत है यहाँ पे। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन भी आप करते हैं, या चक्रा बैलेंसिंग भी आप करते हैं। चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन करते हैं तो आपको एक बैलेंस में आ सकते हैं आप। ठीक है, आप बैलेंस में होकर आप कोई भी डिसीजन सही से ले सकते हैं। और अगर किसी पर्सन के बारे में हम आपको डिटेल चाहिए तो उनसे रिगार्डिंग भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, कुछ भी इसमें से आपको रेजोनेट किया हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।